हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है अब सुबह से। बच्चे स्कूल चले गए हैं तो बच्चे अब इस टाइम रोज़ स्कूल जा रहा है, उसके बाद में ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। क्यों इस टाइम मेरी तबीयत कुछ ऐसी चल रही है, ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट ही बनाना शुरू करती हूँ गैस में। तो अब जाके अभी चाय वगैरह नहीं पी है, जो काम थे वो निपटाए हैं सारे। अब पीऊँगी चाय में। तो चाय भी गर्म नहीं करी है, मैं करूँगी चाय गर्म। तो गैस बच्चे जाते हैं तो उनके लिए नाश्ता दे दिया था मैंने बना के। तो नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था मैंने, खाली चाय और पराठे बनाए थे। और बच्चे चटनी थी, पीस बना कर रखी थी मैंने चटनी, तो बच्चे वही लेकर गए थे चटनी। तो यहाँ रख दूँगी चाय गर्म करने के लिए। तो चाय रख दी है मैंने, क्यों चाय बनाई थी तो अभी पी नहीं है मैंने चाय। तो अब पीऊँगी चाय, तो उसके बाद में बनाऊँगी खाना में। तो मेरी तबीयत पता नहीं गाइस कैसी रहती है, हमेशा मेरी तबीयत ख़राब रहती है और मैं ठीक नहीं रहती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। और आज मैंने जैसे काम है इतनी मुश्किल से जैसे झाड़ू पोंछा किया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। और बच्चों को नाश्ता भी बना के दिया था, क्योंकि बच्चे ऐसे भूखे चले जाते थे तो अच्छा नहीं लगता था गाइस। तो उनके लिए भी नाश्ता बना कर दिया मैंने, और फिर बाद में अब खाना बनाऊँगी। तो अब इस टाइम तबीयत है ठीक नहीं चल रही है, दवा भी खा रही हूँ सब बात है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं तबीयत चल रही है मेरी। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ मैं। क्यों तो सबसे ज़्यादा तबीयत की सबसे ज़्यादा हुआ, क्यों सब हमेशा मेरी दवाई चलती रहती है, हमेशा दवाई खाती रहती हूँ मैं। कभी मेरे सर में दर्द है, कभी पैरों में। तो मेरा सर का दर्द है वो भी नहीं जा रहा है गैस। तो सर के दर्द से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो गैस यहाँ चाय गर्म हो गई है मेरी, तो अब पीऊँगी चाय में। तो चाय जैसे सुबह में जल्दी उठ जाओ कभी कभार तो जल्दी हो जाती है चाय, और लेट हो जाओ तो जैसे नहा कर तभी पियो चाय। और अब आजकल तो मेरा रूटीन ऐसा ही चल रहा है, क्यों सबसे बाद में जैसे चाय पीती हूँ मैं। सारा नहा कर आकर फिर उसके बाद में चाय पीती हूँ मैं, क्यों इतनी जल्दी सुबह में थोड़ा उठने में भी लेट हो रही हूँ। तो अब इस टाइम जल्दी नहीं उठ रही हूँ, क्योंकि इस टाइम अब तबीयत ऐसी चल रही है, तो जल्दी मेरी जैसे आँख भी नहीं खुलती है सुबह में। और थोड़े तबीयत ऐसी होती है तो मन भी नहीं करता है उठने का, लेकिन जो है मजबूरी में उठना पड़ता है। जब कोई नहीं होता है तो उठ के जैसे थोड़े काम तो करने पड़ते हैं ज़रूर, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनके लिए नाश्ता वगैरह दो बना के। तो इस टाइम तो मैं बस चाय पीने के बाद में आ गई थी। तो यहाँ काट रही हूँ फूल गोभी, तो आज फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो बच्चे हैं जैसे कल बनाई थी काली तुरई, तो बच्चे नहीं खा रहे थे, उनके लिए बोल रहे थे कि ये नहीं खाएंगे हम। और ये जैसे काली तुरई की सब्ज़ी होती है तो बच्चे हैं कम पसंद करते हैं खाना, और जो बोलते हैं कि अच्छी नहीं लगती है खाने में ज़्यादा। तो आज और जब स्कूल जाएंगे तो पूछेंगे कि मम्मी क्या बनाओगी तुम। तो आकर पूछेंगे, और जब जाएंगे तब पूछेंगे कि मम्मी कोई अच्छी सी चीज़ बनाई हो। तो बच्चों को जैसे बहुत ज़्यादा वो रहती है, कोई खाने में जैसे दाल वगैरह मन से खा लेंगे, और जैसे और सब्जी हैं जो काली तुरई हैं ऐसी चीज़ें कम खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने जैसे सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी मिर्च धनिया, और बस लहसुन प्याज डाला है। तो लहसुन प्याज मैं हर सब्जी में डालती हूँ पीस कर। तो मैं मशीन से पीस लेती हूँ इसके लिए लहसुन प्याज को। और जैसे काफ़ी देर के लिए इसके लिए कोरूँगी मैं, और नमक डाल दूँगी। और ऐसी बनाऊँगी मैं जैसे थोड़ी ग्रेवी वाली बनाऊँगी, थोड़ा पानी डालूँगी इसमें, और थोड़ी रखूँगी जैसे चावल से और जैसे रोटी से अच्छी लगती है खाने में। तो चावल तो नहीं बनाऊँगी मैं आज गैस, क्योंकि चावल मैंने शाम बनाए थे तो थोड़े से चावल रखे हैं। बच्चे चावल खाते भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं खाते हैं चावल। तो चावल नहीं बनाऊँगी, खाली रोटी बनाऊँगी मैं। तो चावल तो बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार बना लेती हूँ चावल, जब रखे होते हैं तो नहीं बनाती हूँ चावल में। तो यहाँ जैसे मलाई निकाल लेंगे, तो अभी मेरे पास जैसे 1 किलो दूध आ रहा है, तो इसी में से मैं मलाई निकाल लेती हूँ। और ये होता है कि जैसे घर का है, जैसे घी वगैरह हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो जैसे अपने घर का घी सही रहता है, और मोल का तो ज़्यादा खा लो मगर सही नहीं रहता है खाने में, और अच्छा भी नहीं मिलता है। और घर का घी की तो बात ही अलग होती है, अपने घर का घी शुद्ध होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ ये चाय नाश्ते के बर्तन थे, तो ये भी साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो जैसे एक ही जो है सिंक है, तो इसी में जैसे मांजने पड़ते हैं और इसी में रखने पड़ते हैं। तो जैसे ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं इसे स्लैब पे रख लेती हूँ बर्तनों को, जैसे
मांज कर साफ़ करके इसी पे रख लेती हूँ। फिर बाद में इसे इस पर हटा के फिर यहाँ साफ़ करके फिर दोबारा से फिर इस पर बर्तन रख लेती हूँ मैं धुल कर। तो जब निचड़ जाते हैं तो उसके बाद में मैं लगा देती हूँ। तो बर्तन भी मेरे यहाँ धुल गए हैं सारे। तो बच्चे जब गए थे स्कूल तभी मैंने आटा लगा लिया था, तो आटा मेरा लगा हुआ रखा है। क्योंकि जब बच्चे जाते हैं तो तभी जब जैसे आटा लगाती हूँ तो एक जगह नमक का लगाती हूँ और एक जगह फीका लगाती हूँ। तो जैसे मतलब पराठे हैं, बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, जैसे नमक के ही पराठे खाते हैं चाय से। और सब्ज़ी वगैरह हो तब भी मैं नमक डालती हूँ, थोड़ा तो हल्का रखती हूँ नमक, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। जब पराठे जैसे कोई सब्ज़ी बनाऊँ सुबह में बच्चों के लिए तब भी जैसे नमक डालती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ। तो यहाँ दूध भी आ गया था तो दूध भी रख दे रही हूँ उबलने के लिए। तो दूध भी उबलता रहेगा मेरा। और फिर उसके बाद में बनाऊँगी मैं रोटी। तो यहाँ ये सब्ज़ी भी बन रही है और रोटी भी बनती रहेगी साथ में। तो जल्दी जल्दी जैसे काम कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी निबट जाता है तो अच्छा रहता है। तो क्योंकि अभी कोई खाने वाला भी नहीं है। तो अंकुर के पापा हैं जैसे वो कहीं चले गए हैं। तो अब इस टाइम घर पे सचिन है कि वो नहीं जा रहा है कि उसकी तबीयत ऐसी चल रही है तो वो नहीं जा रहा है स्कूल, कि बुखार वगैरह आ रहा है उसके लिए, तो इस वजह से। तो यहाँ बनाने लगी रोटी। तो बोल रहा था कि सारी रोटी बना लो फिर उसके बाद में खाऊंगा मैं, क्योंकि सुबह मैंने पराठे बनाए थे तो उसने पराठे भी खा लिए थे। एक पराठा कितना खाया था सचिन ने। तो बोल रहा था कि जो सारी मतलब रोटियां बना लो फिर उसके बाद में खा लूँगा। तो इधर सब्जी भी बन रही है, दूध भी उबल रहा है, तो सब काम सारे ऐसे ही हो जाएंगे गैस मेरे। तो यहाँ सारी रोटी भी बन गई थी मेरी। फिर उसके बाद में जैसे सब्ज़ी बन गई थी तो यहाँ डाल दिया है मैंने धनिया। तो धनिया भी पड़ गया है। तो ये सब्ज़ी का देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, ज़्यादातर मैं ऐसी सब्ज़ी ज़्यादा बनाती हूँ और ऐसी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ आप खाएँगे सब खाना। तो यहाँ सचिन के लिए लगा दूँगी थाली में, क्योंकि अभी जैसे अंकुर के पापा वो आए नहीं हैं तो वो पता नहीं जैसे कितने टाइम आए तब आकर खाना खाएंगे वो, क्योंकि वो चले गए थे, इतनी जल्दी खाना बन नहीं पाया था तो वो जल्दी चले गए थे। तो यहाँ इसके साथ में फिर मैं अपने लिए भी लगा लूँगी तो मैं भी खाना खा लूँगी गैस। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो यहाँ जैसे सब्जी और रोटी और चावल तो मैंने शाम के रखे हैं। तो वो सचिन का जैसे भी नहीं खा रहा है वो चावल, क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी है। तो वो मना कर रहा था कि मुझे चावल मत देना, रोटी ही देना। तो उसके लिए बस रोटी ही दूंगी मैं और चावल नहीं दूंगी उसके लिए। तो गाय सब लाइट आई है आज लाइट आई नहीं थी तो आई है करीब 3:30 बजे लाइट। तो अब जाके कपड़े अब धुलेंगे और कपड़े पड़े हैं ऐसी मशीन में, कपड़े नहीं धुले थे। तो ये देखिए कपड़े दिखाती हूँ, कपड़े पड़े हैं मशीन में। तो ये लाइट आ गई थी तो अब कपड़े धुलेंगे। तो ये देखिए कपड़े पड़े थे मशीन में। तो लाइट आई थी थोड़ी देर के लिए और चली गई थी। तो इतनी लेट लाइट आई है बहुत ज़्यादा गैस। तो अब जाके कपड़े धुलेंगे। और मैं थोड़ी बहुत देर सो गई थी, फिर जब लाइट नहीं आई थी तो मैं लेट गई थी। तो थोड़ी देर मुझे नींद आ गई थी तो मैं लेट गई थी। तो यहाँ अर्पिता अंकुर जा रहा है ट्यूशन। तो ये देखिए तो ये अर्पिता जा रही है ट्यूशन, इनकी ट्यूशन की तैयारी हो रही है। मम्मी हेयरबैंड देख लो। तो यहाँ अंकुर भी जैसे कपड़े पहनना है ट्यूशन के लिए। तो सचिन नहीं जा रहा है क्योंकि सचिन की अब इस टाइम तबीयत सही, मतलब मम्मी की और सचिन की तबीयत ऐसी चल रही है इस टाइम, दोनों की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो बस ऐसा ही, मतलब अब सचिन भी नहीं जा रहा है तो यही दोनों जा रहे हैं ट्यूशन के लिए। तो काफ़ी देर के कपड़े मेरे धुल जाते, क्योंकि सुबह धुल जाते जब लाइट आ जाती है। तो लाइट आई नहीं थी तो उस वजह से कपड़े धुल नहीं पाए थे। तो कितना टाइम हो गया है तो अब जाके कपड़े सूख नहीं पाएंगे अब इतने टाइम। फिर भी धूप निकल रही है, जैसे सूख तो जाएंगे थोड़े बहुत। तो यहाँ अंकुर भी तैयार हो गया है। तो यहाँ अंकुर अर्पिता ये देखिए। तो अंकुर बहुत ज़्यादा मतलब चालाक है। तो अर्पिता से बैग दे देता है, अर्पिता को अपना ऐसे ही जाता है, बोलता है तू बैग लेके तू जा। तो अर्पिता यहाँ बैग लेके जा रही है और अपना ऐसे ही जाएगा अंकुर। तो ये देखिए अब जल्दी जाओ, आते वक्त इसे पकड़ाऊंगी, बैग देखना। तो अंकुर निकल गया है बाहर और अर्पिता भी यहीं है। तो अर्पिता जैसे ठीक कर रही है बैग की, बत्ती वगैरह ख़राब हो गई थी। बाय मम्मी। बाय।
तो गाय सब बनाऊंगी चाय में। तो मतलब सचिन को बहुत ज़्यादा शौक है चाय का। काफ़ी देर से बोल रहा है कि मम्मी चाय बना लो चाय बना लो, और मैं बना रही नहीं थी, मैं कह रही थी रुक के बन जाएगी। तो बोल रहा था कि चाय बना लो। तो कपड़े धुल रहे हैं मेरे, और इधर बना लेती हूँ जब तक चाय में। तो चाय कोई नहीं पिएगा, खाली सचिन और मैं पीऊँगी चाय। तो दूध कर दिया है मैंने, और चाय रख दूँगी बनने के लिए गैस में। तो चाय रख दी है मैंने। तो यहाँ बन रही है चाय, और डाल दूँगी अदरक। और जब कपड़े धुल जाएंगे तो ऊपर डाल कर आऊँगी कपड़ों के लिए। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और जो चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। और अगर कहीं भी कोई गलती हो जाती हो मुझसे तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उसे सुधारने की कोशिश करूँगी गाइस। तो आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। तो बाय गाइस।